ये सब बच्चे आए हैं आज। तो मम्मा आज कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है जोरों शोरों से? पूरा ब्लॉग देखना, पता चल जाएगा। आज हम लोग जा रहे हैं गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं बाबा जी के मंदिर। अभी नहीं बताना है। और मेहंदीपुर बालाजी। तो यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और भी आपको दिखाते हैं जरा। मौसी तो गाइस हम लोग निकल चुके थे यहाँ से घर से। तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे खाटू श्याम जाने के लिए। मम्मा भी गाड़ी में सामान रख रही थी। यहाँ पे सब बच्चे बैठ चुके थे, मम्मा बैठ रही थी, पापा भी बैठ गए। पहले निकालते नहीं और फिर निकाल लेते हैं। पूरा ब्लॉग देखना, अभी मत बताओ, ये लोग देखेंगे नहीं ना। पूरा ब्लॉग देख लेना, फिर आप देखोगे नहीं, फिर मैं आऊंगी भी नहीं। 2 दिन के लिए रह लूंगी, उसके बाद में नहीं आएंगे। उसके बाद में फिर 8 लोग हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम के मंदिर। निकल चुके हैं। तो हम लोगों ने निकाल लिया चलती गाड़ी में। क्या निकाल लिया तुमने? लंच बॉक्स का झोला। इन बच्चों को भूख लगी है बहुत तेज। देखें देखें इसकी शक्ल देखो पहले। बब्बा बब्बा भूख लगी है। उठो उठो। खाएंगे टेढ़ा बेड़ा। क्या मिला बब्बा? एक ही एक है, एक है। यहाँ पे बच्चे खा पी के और नाश्ता करके सो गए थे। तो मैं भी यहाँ पे सो गई थी क्योंकि सफर था लंबा, हम लोग को लग रही थी बहुत ज्यादा नींद। यहाँ पे मम्मा आन्या तो सोने की नाटक कर रहे थे। खाना है पूड़ी की चौड़ी। उधर देखो इसको बुलवाओ। मुझे शाम को उठी तो फिर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था 2 बजे के करीब। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे लंच के लिए जगह, क्योंकि हाईवे था, कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा था। यहाँ पे हम लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन हम लोग को कहीं नहीं मिला था क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे था। तो आखिरकार हम लोग को हाईवे पे एक मिल गई थी जगह, जो कि एक पड़ी थी वो डंडी उसके तो भाई कुछ जगह नहीं मिल रही, तो हम लोग हाईवे पर ही रुक के खाने लगे। यहाँ पे हाईवे पर व्यू भी अच्छा आ रहा था, मम्मा वीडियो भी बना सकती थी यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, मस्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि हाईवे था। यहाँ पे हम लोग चटाई बिछाने लगी, नेट बिछाने लगी, और यहाँ पे हम लोग बहुत ही व्यू अच्छा आ रहा था। बीच में थी नदी, नहर थी, और बाकी सब ना हाईवे था पूरा। इसके बीच में रेलिंग थी, इसलिए हम आराम से खा सकते थे। खाना खाने के बाद हम लोग को बिल्कुल भी एक घूंट भर पानी नहीं था, तो हम सोचे थे नहर से पानी भर लिया जाए, और नहीं आमने सामने दुकान थी तो हम लोगों ने भरा ही नहीं पानी, घूंट भर भी नहीं था। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूंट भर पी लिया। यहाँ पे हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी, और हम लोग यहाँ पे लड्डू लेकर आए थे, वो ही खाने लगे थे। पहले में हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद लड्डू खाया। इतना कम बिल्कुल पानी ही नहीं बचा, तो हम लोगों ने नहर से पानी, मेरी आंटी जी ने लड्डू बांध दिए तो फिर हम लोगों ने लड्डू खाए। उसके बाद हम लोग लंच के लिए बैठ गए। यहाँ पे मम्मा और मौसी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खाना खा रही, पता नहीं इनको क्या शौक है धीरे धीरे खाने का, लेकिन कोई नहीं, हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि अभी दोपहर थी ना, तो ज़्यादा रोड भी नहीं भरी हुई थी। और यहाँ पे बहुत ही हाईवे एक्सप्रेस पे हम लोग को खाना खाना बहुत ज़्यादा डर लगता है। आन्या लड्डू खा रही थी आंटी जी के बनाए हुए, मैं भी खा रही थी। अत्ती तो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी कि नहर पे कह रही थी नहर पे जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे। तो सब लोग जा चुके हैं चाय पीने के लिए, और मेरी चाय यहीं पे आ गई है क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर और रह गए मेरे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, और शाम हो चुकी है बिल्कुल। तो यहाँ पे आग जल रही है, तो ठंड में आग की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
तो जहाँ पे लोग आग देखते हैं वहीं पे भागते हैं। तो हम तो बैठे हैं आराम से, अपनी चाय पिए, मिल गई है चाय। तो फ्रेंड यहाँ से थोड़ी दूर बचा है, यहाँ हमें जाना है। तो मुझे यहाँ पे मिली है चाय और उन लोगों को मिल चुकी है आग। ठंड में जो आग मिलती है तो सब भाग जाते हैं गाड़ी से। तो हम बैठे हैं अपनी जगह पे, चाय पी रहे हैं। बहुत दूर पड़ गया है, ठंडक पड़ रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं। चार पाई टंगी है, देखो ये देखो। अनया नहीं मिलेगा। हाँ बताइए। यहाँ पे 11 बजने वाले थे तो फिर हम लोग डिनर के लिए रुक गए थे। इतना बढ़िया व्यू आ रहा था तो हम लोग राजस्थान पहुँच गए थे। हम लोग होटल ढूंढ रहे थे जहाँ पे मंदिर के सामने ही होटल हो। होटल ढूंढ ढूंढ के हम लोग रात के 1 बज चुके थे लेकिन होटल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे हम लोग गुफा में चले गए थे क्योंकि यहाँ पे जयपुर हम लोग आ चुके थे। राजस्थान थोड़ी दूरी पे था तो जयपुर में पहाड़ भी थोड़े बहुत थे। तो पहाड़ देखते देखते हम लोग का मन कब बदल गया पता ही नहीं चला। और यहाँ पे हम लोग गुफा इतनी ज़्यादा लंबी थी, कम से कम बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो गाइस हम लोग को यहाँ पे रूम मिल गया। तो पापा को आग दिख गई तो फिर मैंने पापा और मम्मा ने आग ताप ली क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। रात के 2 बज गए थे लेकिन हम लोग ने आग ताप के माने क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी राजस्थान में। रात को ठंडी खाटू श्याम की नगरी में, और यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जाना है। हम जा रहे हैं सोने और सुबह मिलेंगे खाटू श्याम बाबा से, है ना दीदी? दीदी को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, अच्छा लग रहा है। सोएंगे या फिर जगेंगे? नहीं सोना है, ये हमारा रूम है, हम सोने जा रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। हालत टाइट हो गई है, बहुत थके हम लोग। कितना टाइम लगा है? 14 घंटा 9 से नहीं 14 घंटा जगे हैं। 12 बज गए हैं, 12:30, 9:30 से हैं। ब्लॉग को यहीं पेन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे ठाकुर श्याम बाबा के दर्शन। बाय बाय, राधे राधे, जय खाटू श्याम बाबा की जय।